हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इसके अंदर जितने भी टॉपिक्स हैं सारे कवर करेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि चैप्टर का नेम है डाटा, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डाटा क्या है। डाटा इज इंफॉर्मेशन और लुकिंग फॉर इंफॉर्मेशन। अब हमें करना क्या है इन्फॉर्मेशन का? अब इन्फॉर्मेशन का हमें क्या करना है? सपोज अगर आपको कोई आगे स्टडी करनी है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक टीचर है वो जानना चाहती है स्कूल के रिकॉर्ड के लिए कि हर बच्चे की हाइट जानना चाहती है, एवरी चाइल्ड हाइट। तो वो क्या करेगी? जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगी और उसकी स्टडी जो करेगी उसे हम क्या बोलते हैं? डाटा। सपोज और कोई देते हैं, वी वॉन्ट टू नो क्रिकेट मैच के बारे में। अगर हम कुछ जानना चाहते हैं कि किस क्रिकेटर ने कितना स्कोर किया है, किस फील्ड में, कौन से में किसने कितना रन बनाया है, कौन हाई है कौन लो है, तो जो हम ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं फर्दर स्टडी के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? डाटा। लेकिन मैथ्स में डाटा वी नीड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर। इंफॉर्मेशन तो होगी हमारे पास, लेकिन किस फॉर्म में हो वो? क्योंकि मैथ्स में तो हम बस न्यूमेरिकल फिगर्स को ही स्टडी करते हैं, वर्बली थोड़ी हम स्टडी करते हैं। नंबर्स होंगे उन्हें ही हमें स्टडी करना है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डाटा। तो ईच फिगर, जो हर एक फिगर है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन। जैसे कि सपोज क्लास की हाइट ही ले लेते हैं, जैसे एक बच्चे की हाइट है 4.5 इंच, दूसरे की है 5.2 इंच। तो ये जो फिगर है, इन फिगर्स को हम बोलते हैं, What do we call these figure? We call them observation, जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं, तो ये होती है ऑब्जर्वेशन। तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, एक और आपको डेफिनेशन यहां से मिलती है, कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड डाटा। अब डाटा तो आपने कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब जो डाटा कलेक्ट किया है, मान लो एक क्लास में, कोई और एग्जांपल लेते हैं, मैंने बच्चों से पूछा क्लास में कि फेवरेट सब्जेक्ट किसका, कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। सपोज मेरी क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं, और मैंने पूछा किसका कौन सा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो एक ने बोला मेरा मैथ्स है, दूसरे ने बोला इंग्लिश है, तीसरे ने बोला हिंदी है। तो ऐसे ही सबने बोला, सबने अपनी अपनी चॉइस बताई। अब टीचर को क्या करना है? टीचर को इन्फॉर्मेशन मिल गई, डाटा मिल गया, अब इसके ऊपर स्टडी करनी है। तो अब हमें क्या करना पड़ता है? यानी कि डाटा के ऊपर स्टडी करने के लिए आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है, इन्फॉर्मेशन तो आ गई, अब लार्ज डाटा है तो आपको इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। सेकेंड स्टेप इज ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड डाटा है, अनऑर्गेनाइज्ड डाटा को हम बोलते हैं रॉ डाटा। जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास कलेक्टेड है उसे हम बोलते हैं रॉ डाटा, और जब आप उसको ऑर्गेनाइज कर देते हो तो वो बन जाता है आपका डाटा। तो हमें क्या करना पड़ता है? ऑर्गेनाइज क्यों करना है? क्योंकि मुझे देखना है कि सबसे ज्यादा बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और सबसे कम सब्जेक्ट कौन सा, कितने बच्चों को पसंद है, ठीक है। तो इसके लिए हमें ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। ऑर्गेनाइज के लिए या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर या रैंकिंग फॉर्म में रैंक निकालना है, मान लो टॉप 10 बच्चों का रिजल्ट निकालना है, तो ये सब ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म है। नाउ द थर्ड स्टेप इज, ऑर्गेनाइज के बाद अब आपको रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करोगे? अब हमारे पास रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। डाटा की बात हो रही है, ऑर्गेनाइज, रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। या तो आप टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लो। या तो टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेंगे या फिर ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेंगे। टेबुलर फॉर्म में हमारे पास, आपने पहले भी पढ़ी है, टेली मार्क्स टेबल। हम क्या बनाते हैं? टेली मार्क्स टेबल, या फिर एक और टेबल बनती है जिसके अंदर हम क्लास इंटरवल लेते हैं। अभी मैं ये सारा बताऊंगी। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ये दोनों ही टेली मार्क्स टेबल है। और ग्राफिकली हमारे पास क्या क्या चॉइस है? हम ग्राफिकली पिक्चोग्राफ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हमारे पास डाटा स्मॉल है, छोटा डाटा है, तो हम पिक्टोग्राफ बना देंगे। अगर आपको नंबर्स को पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो आप पिक्टोग्राफ बना दोगे। उसके बाद यू हैव बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होते हैं? बार क्या होते हैं? रेक्टेंगल्स, डिफरेंट हाइट्स के हम रेक्टेंगल बनाते हैं, उससे डाटा रिप्रेजेंट हो जाता है। डबल बार ग्राफ। देन वी हैव हिस्टोग्राम।
हिस्टोग्राम में बार्स के बीच में कोई गैप नहीं होता। उसके बाद वी हैव पाई चार्ट, और ये आपके सिलेबस में है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं डाटा को रिप्रेजेंट करने के। तो अब हम इनके बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले है टेली मार्क्स टेबल क्या होती है। सबको पता है टेली मार्क्स टेबल, सब पहले पढ़ चुके हैं। टेली मार्क्स टेबल, अब जैसे इसी को ले लेते हैं, जो भी हमने कलर वाला लिया है कि सॉरी सब्जेक्ट वाला लिया है कि कितने बच्चों को कौन सा सब्जेक्ट पसंद है। अब मान लो अब हमने एक स्टडी की है आर्ट्स, तो जो पसंद है क्लास के अंदर मान लो 25 या कितने भी स्टूडेंट लगा लो, आर्ट्स 7 बच्चों को पसंद है, मैथ्स 5 बच्चों को पसंद है, ये हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है, इंग्लिश 3 बच्चों को पसंद है। ठीक है, तो 15 ही बच्चों का निकालते हैं। अब इसको हमें टेली मार्क्स टेबल में रिप्रेजेंट करना है। तो टेली मार्क्स टेबल में देखो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके 3 कॉलम होते हैं, 3 कॉलम होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर जो भी आपको जिसके ऊपर आप स्टडी कर रहे हो, हम सब्जेक्ट के ऊपर कर रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट लिख दिए, आर्ट्स, मैथ्स, इंग्लिश। उसके बाद यहाँ बीच वाले कॉलम में आपका आता है टेली मार्क्स। क्या आएगा यहाँ पर? टेली मार्क्स। उसके बाद यहाँ पर आती है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स देखना है ना कितने बच्चों को क्या पसंद है, या फिर इसको हम फ्रीक्वेंसी स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो 8-7 बच्चों को पसंद है, तो हम टेली मार्क्स कैसे लगाते हैं? 1 2 3 4। जो 5 वाला नंबर आता है वो ऐसे कट जाता है, ये कट गया, ये 5 हो गई, 5-5 का ग्रुप बनाते हैं। फिर 6 7, तो अभी कितना आया? कितने स्टूडेंट्स को आर्ट्स पसंद है? 7 को। ऐसे मैथ्स 5 बच्चों को पसंद है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या लिख दिया? 5। इंग्लिश 3 बच्चों को पसंद, 3। टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? 15। अब ये फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कितनी बार कोई ऑब्जर्वेशन अकर हुई, कितनी बार कोई नंबर आया। ये आर्ट्स कितनी बार आया? 7 बार। मैथ्स कितनी बार आया? 5 बार। तो दिस इज कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी। तो ये है आपकी टेली मार्क्स टेबल। अब कई बार क्या होता है, डाटा जो है वो बहुत लार्ज होता है। अभी तो ये 15 ही स्टूडेंट है, मान लो 60 स्टूडेंट्स हो क्लास में, और हमें क्या करना है, उन 60 स्टूडेंट्स का मार्क्स, उनका एक टेस्ट लिया है और उनके मार्क्स का हमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। तो अगर हम एक एक बच्चे के मार्क्स लेंगे तो 60 स्टूडेंट्स की टेबल कितनी बड़ी हो जाएगी। तो उस केस में हम क्या करते हैं? ग्रुपिंग करते हैं। क्या करते हैं? डाटा को ग्रुपिंग करते हैं। ग्रुपिंग जब हम करते हैं तो उस टेबल को हम बोलते हैं ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसमें हम ग्रुपिंग करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं। अब हम ग्रुप बना देंगे कि 0 से 10 मार्क्स वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, 10 to 20 कितने स्टूडेंट हैं, 20 to 30 कितने स्टूडेंट्स हैं। तो इसे हम बोलते हैं ग्रुपिंग। क्या बोलते हैं? ग्रुपिंग। इससे कितना इजी हो जाएगा, 0 से 10 मार्क्स वाले बच्चे यहीं सारे कवर हो जाएंगे, 10 to 20 वाले यहाँ कवर हो जाएंगे। और अगर हम सिंगल सिंगल लेते तो टेबल कितनी बड़ी हो जाएगी, आपकी कॉपी में भी नहीं आएगी एक पेज पर। तो उस केस में हम जब डाटा लार्ज होता है तो ऐसी टेबल से डील करना मुश्किल होता है, तो हम ग्रुपिंग कर देते हैं। अब ये ग्रुपिंग है, सेम वही टेली मार्क्स। सेकेंड कॉलम आपका टेली मार्क्स का, एंड थर्ड वन इज योर फ्रीक्वेंसी, कितनी बार ये नंबर आया। अब यहाँ पर देखो, इनको हम बोलते हैं क्लास इंटरवल। ये जो आपका ये जो है ना ग्रुप, इनको हम बोलते हैं क्लासेस या क्लास इंटरवल्स। क्लासेस या क्लास इंटरवल्स। तो अब हम देखेंगे जैसे 10 to 20, कोई भी एक क्लास ले लो। ये 0 to 10 क्लास है, ये 10 to 20 है, ये 20 to 30 है। तो यहाँ पर आप कोई भी क्लास ले लो, मैंने 10 to 20 ले ली। ये जो फर्स्ट नंबर है इसको हम बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट, लोअर क्लास लिमिट। और ये बाद वाले नंबर को हम बोलते हैं अपर क्लास लिमिट। पहला वाला लोअर, दूसरे वाला अपर। अब एक बात का ध्यान रखना, मान लो किसी बच्चे के 10 नंबर है, 10 मार्क्स है, तो आपने देखा 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आपको क्या करना है, 0 to 10। अगर किसी के 10 है तो 10 इस वाले ग्रुप में नहीं आएगा, अगले ग्रुप में आ जाएगा। मतलब 10 मार्क्स वाले का टेली मार्क्स इस ग्रुप में लगेगा। अब मान लो किसी बच्चे के 20 नंबर है, तो 20 इस ग्रुप में नहीं आएगा, 20 इस नेक्स्ट ग्रुप में आएगा। ये टेली मार्क्स लगाते हुए आपको ध्यान रखना है। अब मान लो किसी बच्चे के 30 नंबर है, 30 तो हम यहाँ ले नहीं सकते,
तो हम एक और ग्रुप बना देंगे 30 to 40, क्योंकि नेक्स्ट ग्रुप में आएगा। मतलब जो लास्ट वाली अपर लिमिट है वो नेक्स्ट की लोअर लिमिट है। तो 10 इस ग्रुप में नहीं आएगा, नेक्स्ट में आएगा, 20 इसमें नहीं आएगा, नेक्स्ट में आएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। तो पहला लोअर क्लास लिमिट, दूसरा अपर क्लास लिमिट। अब इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं, ये आपका पेपर में पूछा जाता है, क्लास साइज टेली मार्क्स टेबल बनाने के लिए आती है। साइड बाय साइड आपको साथ में ये दे देते हैं, कोई भी एक क्लास दे दिया, उसका क्लास साइज या क्लास विथ निकालो। तो इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं क्लास साइज या क्लास विथ। उसका फॉर्मूला है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी सिंपल, बड़े में से छोटा माइनस, पीछे वाले में से आगे वाली वैल्यू। तो 20 माइनस 10 दैट इज 10। तो 10 इज योर क्लास साइज और क्लास विथ। एक तो ये पॉइंट आ गया। उसके बाद आपकी एक चीज और आती है इसमें निकालने के लिए, वो क्या होती है? वो होता है आपका क्लास मार्क। क्या होता है? क्लास मार्क। क्लास मार्क या फिर उसको मिड पॉइंट या मिड वैल्यू भी बोल देते हैं। मिड पॉइंट या मिड वैल्यू भी बोल देते हैं। अब कंफ्यूज नहीं होना है, क्लास साइज और क्लास विथ अलग है। क्लास साइज या क्लास विथ क्या है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और क्लास मार्क और मिड पॉइंट वैल्यू क्या है? इसका अलग फॉर्मूला है। शॉर्ट में लिख रहे हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, या यू कैन से लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, क्योंकि प्लस में आगे पीछे कर ले कुछ फर्क नहीं पड़ता, डिवाइडेड बाय 2। अब हम वही सेम ग्रुप लेते हैं 10 to 20, और आपसे कहा गया कि इसका क्लास मार्क निकालो या फिर मिड पॉइंट निकालो या मिड वैल्यू निकालो। तो कैसे निकलेगी? अपर लिमिट इज 20, लोअर लिमिट इज 10। 20 प्लस 10 इज 30, डिवाइड कर दिया। तो इनके बीच का मिड पॉइंट आप देख रहे हो, 10 और 20 के बीच का मिड पॉइंट क्या आ गया? 15। तो ऐसे आपसे किसी भी क्लास का पूछा जा सकता है। 20 to 30 का निकालो क्लास मार्क या मिड पॉइंट या मिड वैल्यू। अब 20 to 30 सेम फॉर्मूला, 20 प्लस 30 या 30 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। इनको प्लस करेंगे 52, काट देंगे 25। तो ये तो था आपका टेली मार्क्स के बारे में। अब दूसरे वीडियो में हम देखेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन।